नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालेंगे। रियासी में सराफ सिंह नाग को भाजपा ने बनाया डीडीसी चेयरमैन का प्रत्याशी। सड़क हादसों की बात करें तो दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, जगह जगह। बात करते हैं, पुंछ में 2 सड़क हादसे हुए जिसमें 4 लोग घायल हुए। डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बीते कल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग बनिहाल जो मार्ग है, हाँ जी, उसका कार्य जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की उसकी। उधमपुर में 260 और राजौरी में 198 लोगों को लगा कोरोना का टीका। स्वच्छता को लेकर पूरे देश में हर प्रकार की कोशिश की जा रही है कि देश का कोना कोना जो है साफ सुथरा और स्वच्छ हो। इसमें अगर बात करें तो सुधार में विद्यार्थी जो है कर सकते हैं मदद। फोन पर स्वच्छता को इंस्टॉल कर नगर निगम को दें सुझाव ताकि हर कोना हो साफ और देश में स्वच्छता का जो है पालन हो और हमारा देश जो है पूरी तरह से स्वच्छ भारत बने। आइए आपको जीएमसी राजौरी हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन की वारदात सुनाते हैं। सीटी स्कैन की मशीन खराब, लोग जो है कतारों में आते और निराश होकर घर को जाते। अगर बात की जाए तो सीटी स्कैन मशीन का लाखों में है और उसका अगर देखा जाए तो उसकी मशीनरी जो खराब हुई है वो जल्द ही ठीक हो सकती है, लेकिन हेल्थ विभाग क्यों कर रहा है इसे अनदेखी। गरीब लोग जो पीर पंजाल के हैं वो आते हैं इस आस में कि हमारा सीटी स्कैन होगा, लेकिन सीटी स्कैन की मशीन के बाहर लगा ताला और लगी पर्ची की सीटी स्कैन की मशीन खराब। हमारे सूत्रों के अनुसार 3 डॉक्टर जो कि प्राइवेट सीटी स्कैन की मशीन चला रहे हैं और जो हॉस्पिटल की मशीन है उस पर तवज्जो नहीं। क्यों खेला जा रहा है लोगों के दिलों से। पीर पंजाल एरिया की बात करें तो ये सटा हुआ इलाका है, यहाँ आए दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है और रोडों की बात करें तो इतनी खस्ता हालत है कि एक्सीडेंट होते हैं और सीटी स्कैन का होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन उस पर रेफर किया जाता है जम्मू में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेफर नहीं कर पाते जम्मू जाने में, लेकिन वो वहीं से घर लौट जाते हैं और भगवान के सहारे लौट जाते हैं। वो उनको भी कहीं क्लाट बन सकता है, कोई ऐसी गहरी चोट हो सकती है जो सीटी स्कैन से पता चलती है, लेकिन वो प्राइवेट को इतना पैसा नहीं दे पाते, तभी घर को लौट जाते हैं। और कई लोग जो है इस चोट से अब इस बीमारी को इतना बड़ा हो जाता है कि वो मौत के शिकार भी हो जाते हैं। क्यों नहीं हेल्थ विभाग जो है सीटी स्कैन मशीन को ठीक कर रहा। कहते हैं कि सेहत प्रोग्राम आया है, पहले सीटी स्कैन की सेहत को ठीक करें ताकि लोगों की परेशानी हल हो। आज बात करेंगे जिस तरह से पीएचई विभाग कहता है कि हम स्वच्छ पानी जो है लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात अगर हमारी रिपोर्ट देखकर आपको ये बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से ये पाइपलाइन बिछी है हमारी म्युनिसिपैलिटी राजौरी की और गंदी नालियों से गुजरती है और लीकिंग है उनमें, और कहीं ना कहीं गंदी नाली का पानी भी उसमें घुस जाता है और लोगों के घर में जाकर बीमारी का कारण बनता है।
1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो 50 या 52 में ये पाइपें हमारे शहर के अंदर बिछी थी। तो ये है कि कनेक्शन जो है आपने देखा होगा, सारे जो भी हमारे नालियों से पाइपें जा रही हैं तो सब लोगों के घरों में गंदा पानी जाता है। उसके बाद कई गवर्नमेंटें बनी, कई ऑफिसर आए। अब हमें भी 10 साल हो गए हैं इस बात को कहते हुए कि हम पानी बहुत गंदा पी रहे हैं, हमें और कोई परेशानी नहीं। हमारी पाइपें शहर की जो है वो चेंज की जाए। PHE वाले के एक्शन साहब से भी मिलते हैं। तो खैर ऐसा हुआ कि पिछली बार भी जब एडवाइजर साहब फारूक खान साहब आए थे तब भी हमारा ये पॉइंट था और भी हमारे मसले थे। इसके अंदर पाइपों का एक प्रोजेक्ट जो भी ऑफिसर हमारे पास आता था वो कहता था 7 करोड़ 50 लाख का कोई प्रोजेक्ट हमने यहाँ का पाइपें चेंज करने का प्रोजेक्ट सेंक्शन है, तो आज तक वो हमें मिला नहीं। तो या तो आया नहीं है पैसा, तो या महकमा काम नहीं कर रहा। राजौरी के ऐती मदरसे की बात की जाए तो फारूक मौलाना जो है जश्न अबू बकर सिद्दीक का जो है दिन बनाते हैं, और इस पर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े मौलाना आते हैं इसमें और इसमें शिरकत करते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो लोग सभी इकट्ठे होकर वहां पर नमाज भी अदा करते हैं और इस मौके पर जो है लंगर भी लगाया जाता है। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ा है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये जश्न अबू बकर सिद्दीक हर साल बड़ी शान और शौकत के साथ यहाँ सरजमीन ऐती दरहाली पुल मरकज़ी दारुल रिज़विया शर्तिया में मनाया जाता है। अब की बार भी कोरोना वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर तो नहीं हम कर सके, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग भी आए और इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल रशीद काबूली साहब तशरीफ लाए और अपने खुलफाए राशिदीन की सीरत पर उन्होंने बयान किया और दीगर भी उलमाए कराम तशरीफ लाए थे। लंगर हुआ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोह मुबारक की ज़ियारत करवाई गई है और ज़िला इंतज़ामिया का भी जो इंतजाम उनके जो होने चाहिए थे वो तो नहीं हो सके, लेकिन जो हुए हैं हम उसके ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं और खासकर SSP साहब का और एडिशनल SP साहब का और दीगर जितने भी महकमाजात ने यहाँ पर जो काम किया है हम उसके मशहूर हैं। लाइट भी ठीक नहीं, पानी का भी इंतजाम था। बाकी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अमन भाईचारे के लिए दुआएँ की गई हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और अमन भाईचारा जो है वो कायम और दायम रहे। जिस तरह से आपने दुआ मांगी, बीमार लोग हैं जिनके घर औलाद नहीं है, खासकर अगर बात की जाए तो आपने मुल्क के लिए दुआ मांगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा तो ये पैगाम मोहब्बत है, सूफीज़्म का ये दावत है, ये पैगाम है कि आपसी भाईचारा कायम रहे और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की गई है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदक़े में इस कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म करे ताकि दुनिया में जो एक सुकून जो है वो लोग सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर ने किया जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अजीत सिंह नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर हमारा जो मेन मुद्दा है वो पे अनोमली का है। 196 से लेकर 5th पे कमीशन हमें डिनाई किया गया और 6th पे कमीशन को भी डिनाई किया गया। 7th पे कमीशन भी हमें वो डिनाई कर दिया गया, जो ऑर्डर नंबर 229 अभी रिसेंटली उन्होंने निकाला था, प्रॉस्पेक्टिवली उसका दिया गया है। लिहाजा हम ये चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि 196 से लेकर 17/10/14 तक जिन लोगों ने सर्विस की है या रिटायर हुए हैं उनको भी उनका बनता हक, उनको उनकी जो बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारी ये डिमांड है और जितने भी हुकूमतों के पास हमने अप्रोच की है
आज तक सब ने लारे और वादे दिए और हमारे इस मसले को ईरानी मसले को हल करने की किसी ने हिफाजत नहीं की। अब हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो आए हैं तो ये हमारे इस ईरानी मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। राजौरी का ओल्ड बस स्टैंड भी देख रहा है ठेकेदारों की राह। कब आएंगे और करेंगे ब्लैक टॉपिंग। शिवसेना बाल ठाकरे की टीम ने जोरदार किया प्रदर्शन। आसमान को छूने पर पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर। मोदी तेरी वफाई मार गई, वफाई मार गई। पहले 370 की हटाई मार गई, हटाई मार गई। उस पर कोरोना के साथ चली लंबी लड़ाई मार गई, लड़ाई मार गई। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। गैस पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ऊंचाई मार गई, ऊंचाई मार गई। हमें तो मोदी तेरी वफाई मार गई, वफाई मार गई। बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है वो गैस, पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों के खिलाफ है। देखिए, हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं तो पेट्रोल और डीजल पर जो भारी भरकम जो है टैक्स वसूले जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, उसको कम किया जाए, जनता को राहत दी जाए और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। बुलेट ट्रेन का दावा करने वाले मोदी कार्यकाल के दौरान आज जनता को बैलगाड़ी पर चलने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार अपनी तिजोरियां तो भर रही है मगर जनता की जेबें पूरी तरह से खाली होती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कच्चे तेल के मूल्य की बात करें तो आज देशवासियों को 3 गुना अधिक मूल्य अदा करना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका के अंदर 63 रुपये, नेपाल की बात करें तो मात्र 60 रुपये और पाकिस्तान के अंदर मात्र 49 रुपये प्रति लीटर भारतीय मुद्रास्फीति के हिसाब से पेट्रोल बेच रही है ये देश। मगर भारत के अंदर भारत की जनता को पेट्रोल सबसे महंगे दामों पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही के अंदर जो बजट दिया गया था उसके अंदर जम्मू कश्मीर को गैस पाइपलाइन देने का जमकर ढिंढोरा पीटा गया, मगर गैस पाइपलाइन, गैस चूल्हे पर कुछ पकाने के लिए जनता की जेब के अंदर सरकार बिल्कुल भी पैसा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के और गैस के ऊपर जनता को जल्द से जल्द राहत दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट टुडे एट बीएन हॉस्पिटल तालाब तिलो जम्मू। सीएमओ जम्मू की अध्यक्षता में ऑटो लॉक है ना, तो ये जितना था इसके अंदर आ गया। एक नजर से कोई बात नहीं, एक और जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 जो है 1 साल से चल रहा था। तो सबसे पहले हमें मुबारकबाद देनी है अपने देश की वैक्सीन को, जिन्होंने निर्माता हैं जो इस वैक्सीन के, कोविशील्ड वैक्सीन जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी आई है। तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। उसी दिन हमारे स्टेट में भी, यूटी में भी यहाँ पे लॉन्च हुई। उसी सिलसिले में आज हमारा 10th डे है और आज ये जो साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे किया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने स्टार्ट किया है और पूरे जम्मू में जो है डिस्ट्रिक्ट में अब ऑलमोस्ट हमारी 16 साइट्स आज के दिन पे चल रही हैं। और जो हमारा टारगेट है हेल्थ केयर वर्कर्स का वो 18,500 के करीब है। और उसके अलावा जो दूसरा फेज़ है जिसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस वाले हैं, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनका भी साथ साथ कल से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है कोई 278 की उनके बेनिफिशियरी प्लस हमारे कुछ अर्बन सेंटर्स हैं उनको भी हमने इसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि ये साइड पे ये काम चलता रहे। और ये मैं आपके माध्यम से ही सभी को ये अपील करना चाहूँगा खास करके हमारे जो वर्कर्स हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हम सभी ने ये वैक्सीन लगवा ली है और हमें कुछ नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी सेफ वैक्सीन है जो हमारी इंडिया ने बनी है और हम यूज़ करेंगे। हैंडमेड पेपर मेकिंग कोर्स सक्सेसफुली completed by Indian Army 33 RR in collaboration with NGO Ding Panchayat of Nौशहरा।
तब आप लोग साथ देंगे। ठीक है। उधमपुर के जगनू मोड़ में देर रात सर्किट शॉर्ट से 2 दुकानों में लगी आग। वहां के स्थानीय लोग तथा पुलिस की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी तेजी पकड़ गई कि सभी सामान जो है जलकर राख हुआ, जिसमें अगर बात करें तो 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ और नकदी जो है वो भी हुई आग के हवाले। सर मेरा नाम मखन सिंह है। मैं रोज़ की तरह 9 सवा 9 बजे के करीब दुकान बंद करके घर चला गया। रात को 12 बजे मेरी बेटी जो ताऊ के पास रहती है इधर, तकरीबन 12 बजे मेरे को उसने फ़ोन किया कि दुकान में आग लग गई है, जल्दी आओ। तो मैं घर से आया। तब तक मेरे भाई साहब ने थोड़ा बहुत आग पर काबू किया था, लेकिन आग पूरी तरह जल पड़ी थी। अंदर आने का कोई मौका नहीं लगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर निकाल पाए। अगर सिलेंडर फट जाता तो शायद बिल्डिंग उड़ा देता, इसलिए उन्होंने बहुत हिम्मत से सिलेंडर निकाला। तो फिर गांव के आगे पीछे के लोग सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी बड़ी मशक्क़त से आग पर काबू किया। ब्रेकिंग न्यूज बरनाल जम्मू डिटेक्ट द पाकिस्तान मोबाइल नेटवर्क। जी हाँ, मैं भी वो सरप्राइज़ हुआ यहाँ पे देख के। आज पाकिस्तान के जैसे जोंग नेटवर्क, टेलीनॉर नेटवर्क ऐसे करके इस नाम से यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, एक लोकल पब्लिक के लिए भी, क्योंकि मोबाइल यूज़र तो आजकल हर एक बंदा मोबाइल यूज़ करता है, तो ये उनकी प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी को देखना चाहिए, सिक्योरिटी पर्सनल्स को इसमें देखना चाहिए कहाँ पे क्यों ये आ रहे हैं। हालांकि ये बॉर्डर का एरिया भी नहीं है, काफ़ी अंदर का एरिया है, तो यहाँ पे इस तरह के सिग्नल्स आना ये पब्लिक के लिए हार्म है। और यहाँ पे देखिए पिछले 1.5 साल से 4G बंद है। उसका रीज़न यही बताते हैं कि ये सिक्योरिटी की वजह से हम 4G बंद किया हुआ है। बट ऐसे सिग्नल आना और ये देखने से लगते हैं कि पाकिस्तान के सिग्नल हैं, क्योंकि पास में वही हमारे बॉर्डर एरिया है, उसके पास पाकिस्तान ही है। तो इसमें मुझे लगता है देखना चाहिए, सरकार को भी इसमें कुछ बताना चाहिए क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के इलेक्शन हुए टीचरों के। जी हां, मंडी सथरा में
2021 बरोज़े जुम्मा इलेक्शन कमीशन जो हमारे टीचाई के थे, जनाब आरिफ राठौर साहब, जनाब जावेद खान साहब, जनाब चौधरी अल्ताफ़ चौहान साहब, ये इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि साथरा जोन और मंडी जोन के जो इलेक्शन जो है 5 फरवरी को होने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज आपने देखा कि कितनी बड़ी गैदरिंग यानी यहाँ जमा हुई बिल्कुल ग्राउंड में, और बिल्कुल हर टीचर को मौका दिया गया कि जो आपका अपना अच्छा बेहतरीन कैंडिडेट जो आपको लग रहा है उसको आप जो है चुनें और अपना नुमाइंदा बनाइए। ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने इलेक्शन अनाउंस किया था, जो साथरा जोन में हमने इसकी वेन्यू जो है साथरा रखी थी, उसमें तहसील बॉडी का और जोन बॉडी का और ब्लॉक लेवल की बॉडी का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो तहसील चेयरमैन शमीम साहब और मुझे जो है वो तहसील प्रेसिडेंट के नाम से, और साथरा जोन के प्रेसिडेंट जो है वो नसीर अहमद मीर साहब को, और दीगर ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है यासिर मीर साहब को जो है वो नामजद किया गया। आज तमाम टीचरों ने मुतफिका राय से और बाज़ाब्ता मुंतखब करके हम सब को जो है वो भेजा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम टीचरों के जो जायज़ मुतालबात हैं, जो काम है, वो इंशाल्लाह उनके करें और उनके साथ जुड़े रहें। LG Manoj Sinha interact with Jammu Kashmir and Ladakh contingent of NCC cadet who participate in Republic Day parade at New Delhi. NCC का नारा, आत्मनिर्भर देश हमारा। NCC का नारा, आत्मनिर्भर देश हमारा। एकता हम दिखलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है ये जानकर के कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 26 कैडेट्स लगता है जीवन में ये ऐसा अचीवमेंट है जिसके लिए हर विद्यार्थी या हर जवान अच्छा लगता है। आप सब नसीब है और इसके लिए मैं आप सब स्वागत करता हूँ। सामान्य रूप से एनसीसी कैडेट का मतलब है अनुशासन, एकता और समर्पण, और इसी के आप एम्बेसडर हैं। आप सबने किया है, इस महत्वपूर्ण मंच से जोड़ करके आपको लाए पूरे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को मेंटेनेंस के लिए आज शुक्रवार को यातायात के लिए बंद किया गया। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हर फ्राइडे को मेंटेनेंस के लिए नेशनल हाईवे बंद होता है, लेकिन अब की बार जो डायरेक्शन है कि जो पत्नीटॉप, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जो है ये गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन कश्मीर बाउंड व्हीकल जो है वो बंद रहेंगी मेंटेनेंस के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ चेक कर रहे हैं और जो कश्मीर बाउंड है उसको टर्न करवा रहे हैं, और जो इस एरिए में जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ या पत्नीटॉप जा रहे हैं उनको अलाउ कर रहे हैं। लोगों को जानकारी भी होती है कि शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद रहेगा, फिर भी वो घरों से निकल आते हैं घाटी के लिए रवाना होने के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? यही कहते हैं कि आप पर्टिकुलरली फ्राइडे मेंटेनेंस के दिन जो है अवॉइड करें नेशनल हाईवे पेट्रोल करना, पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस रहता है तो रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि काम जगह जगह पे रोड बंद होता है। इस वजह से लोगों को अवॉइड करना चाहिए फ्राइडे के दिन। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर संवाल के लोगों ने किया प्रोटेस्ट, कहा 51/2 जमीन की हो निशानदेही ताकि हम लोगों को मिले इंसाफ। लगभग 5.5 कनाल किन बागस मज यह कुन तन 15 कनाल वाय अत बस्ती मोज वुचित आव डोजर वोल तम लोग डोजर अत द्राय मयत अस रुको डोजर वोल बह गोस टोंगुर ये पान मे कड़ मयत नफर 4-5 आय अति बसकिंदर तिमन कोर मे हवाल यह मयत मे जनाब यो तुम वापस यह मीन अमानत बह कर पे पाने दफन पे पी जनाब सह कोत कोर सह मयत कोत कर कब्रिस्तान कत न कब्रिस्तान पता कत न पी मयत कत थक यह सून मुतालबह।
कब्रिस्तान इम्प्रूव असल पे और आय मीडिया तम पे कब्रिस्तान 5.5 कनाल अम गई पे गो एहतजाज गाँव वालों मीडिया आव और डी सी साहबस लग पता डी सी साहब आव मौके पे तम कर बंद तम दित यकीन कि 2012 मज यकीन कि मकबरस कहीं छेड़छाड़ कर 2012 पे थोड़ा ये लोग वार स्लो गि 2014 मज एंडिंग 14 लोग यमो रात डोजर मत कज यमो डोजर सत्य वन तान पता तुम कत थायक बस कर डी सी साहबस अपील कि मेहरबानी कर गोडे कर कंप्लेंट कि अत कर तहकीकत बस डी सी साहबस कर मेहरबानी कर जती तौर नीव मुदाखलत कर जती तौर कि मत क्या आई बेगुनाह कड़ना कि यमो ये गुनाह कर बिचारो कि आई रात क्यों कड़ना वुच ब्या मसला गामस मज वुच मस्जिद शरीफ पत्मो 5 वरियों पे कहीं कमेटी गामस मज टोटल कहीं कमेटी कि लेटर पैड तो बे सील लेटर पैड यह गलत इस्तेमाल कर यथ जाए ती गलत इस्तेमाल यह कर मकबर तो कोर सारे तम सात इतना दोप मकबर नान द्राय मायत द्राय सारी जुलूस वीडियो पे तान समझ मत तुच असल पे आन समझ तम मयत कोत गई पे दान वट अड़जो असल पे तमन लोग रोजन समझ कब्रिस्तान क्या गो इसलिए अपील कर गवर्नमेंट तम दह यह मौके पे आए सलम पे द्राय तथ अड़चि वारिया तो पे दिए तम दोप इंसान अड़चि तम इंसान फतवा वात सा बंद कुन जाए ये पे तम अड़चि तौर आन तम पता तम कत जाए द्राय सह मकबर हथ कत बे दोप तबादल दुत मकबर तथ मावज त्रुम मावज हथ कत सह कब्रिस्तान बे कहानी इशू एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर मेहरबानी कर मौके पे दिव नजर वो कत कब्रिस्तान अगर मौके पे अगर कागज बन टोटल मौके पे कत निशान दी बकाया ब्लॉक सेरी पंचायत मंगोटा के वार्ड नंबर 4 पर जब जेके न्यूज ब्रेक की टीम पहुंची और देखा कि शमशान घाट के रास्ते में कितनी परेशानी आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए, इस पर अगर बात करें तो स्थानीय लोगों ने कहा 5 घंटे चलाया जेसीबी शमशान घाट की रोड को बनाने के लिए। जी हां, लेकिन अगर बात की जाए तो 2 लाख की रकम निकाली गई। जो लोग शमशान घाट पर भी करते हैं बिजनेस, वो लोगों को क्या देंगे कामकाज करके। बात करें तो कहीं ना कहीं जो शमशान घाट होता है वो इंसान का आखिरी घर होता है। वो रास्ता साफ करना एक जो है इंसानियत और एक धर्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुण्य का काम होता है। लेकिन हमारे ठेकेदार, खासकर अगर बात की जाए सरपंच पंच, इस पर भी करते हैं बिजनेस और पैसा करते हैं वसूल। नमस्कार, हम एक दृश्य आपको और दिखाना चाहेंगे कि ये भी पंचायत मंग्योट की वार्ड नंबर 4 में दृश्य है। आप गौर से देखें, है तो ये मिस प्रिंट बोर्ड है और इस बोर्ड में लिखा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट ब्लॉक सेरी, ठीक है, पंचायत मंग्योट। और ये वर्क था, एक शमशान घाट वर्क था जिसके लिए सरकार ने 2 लाख रुपया दिया था। और इसका आप बोर्ड देख रहे हैं कि बोर्ड की कंडीशन क्या है, ये गिरा पड़ा है। और हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें कि इसका दृश्य, ताकि सरकार ये ना कहे कि कोई प्रूफ जो है हमें नहीं मिला। तो ये आप अपने चश्मे से देखें, चाहे कैसे भी देखें और देख लें कि ये एक बोर्ड गिरा हुआ पड़ा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे शमशान घाट का पैसा जो 2 लाख रुपया आया था और 2 लाख में ये रोड बनी है।
जनाब देखें ये रोड बनी है, ये रोड जाने पर आप खड़े हैं, हम खड़े हैं। ये रोड कौन सा है? ये शमशान घर जा रहा है। ये शमशान घाट का रोड है। ये किसने बनाया, किसने, कौन सा ठेकेदार था ये? सर निरगा वाले बोल रहे हैं, निरगा में काम आया हुआ है। नहीं, ठेकेदार कौन था, इसका काम किसने करवाया? जमल लाल जी ने खुद ही कराया था। सरपंच जमल लाल ने करवाया सर काम। सरकार का बताने का कुछ और सिस्टम है सर। सरकार खुद पंचों सरपंचों से मिली हुई है, जहाँ तक हमारा आइडिया है। और ये ऐसा 2 नंबर का काम, जैसे पहले यहाँ अपना ठेकेदार सेवा सिंह ने पहले पक्का रोड बनाया था जी, उसके बाद 5 घंटे JCB चलाई सरपंच चमन लाल ने और 2 लाख रुपए निकाले। मैं आपका पवन कुमार सिंह जी। पवन कुमार जी, ये जो शमशान घाट रोड है, ये JCB लगी तो कितने घंटे लगी? 5 घंटे काम हुआ सर। लिख रहा है तो सर जे मैं हैंडीकेप हूँ, मैं कलाई गाँव का रहने वाला हूँ जहाँ का सर। लेकिन जहाँ पे सर सही में देखा जाए इससे ज़्यादा पाप होता है सर। ये चिखा में जाने के लिए हम तो मर जाएंगे सर, कल मर जाएंगे, कैसे जाएंगे? लेकिन 2 लाख रुपया वो भी सिरमेंट चोर बैंक में खा दिया सर। अब खुद ही देखें आंखों के साथ सर, ये है सामने बॉर्डर सर, आवाज़ लगाए तो पहुँच जाती है वहाँ सर। आंखों के साथ सर बुरी हालत है सर यहाँ पे। लेकिन जब मर जाएंगे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और देखा जाए सर 2 लाख रुपया एक 5 घंटे JCB लगा कर चोर खा गए सर। इससे ज्यादा और पाप ज्यादा होता है सर, खुद ही देखें आप सर। आज जहाँ मौका पे आपका भला करे। बात करेंगे सड़क हादसों की, तो लगातार बढ़ोतरी में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सरकार पहले रोड सेफ्टी वीक बनाती थी, इस बार रोड सेफ्टी मंथ बनाया, लेकिन लोगों में जागरूकता कहीं नजर नहीं आ रही। लोग क्यों इसको हल्के में ले रहे हैं? जी हां, तो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं जाने जा रही हैं। आज एक वाकया जो हुआ राजौरी के बथूनी इलाके में, एक टाटा मोबाइल जो कि संतुलन खोने से आपे में बाहर होकर एक खाई में गिरी। 300 मीटर की गहरी खाई में अगर बात की जाए तो हमारे सूत्रों के अनुसार, खासकर हमारे संवाददाता नवदीप सिंह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें कैच की और 2 व्यक्ति जो उसमें सवार थे वो GMC हॉस्पिटल में लाए गए इलाज के लिए। और बताया गया कि ये जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये खतरे से बाहर हैं। और इसी पर रिपोर्ट देते हुए नवदीप सिंह ने कहा कि वहां पर देखा जाए तो सीधी रोड है, ये जो है कहीं ना कहीं गलत ड्राइव के कारण हुआ एक्सीडेंट। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।